हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस सेम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ मे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे सबसे पहले कैसी रह सकती है आपके लिए, उसके बाद में देखेंगे थर्ड पार्टी अगर है कोई आपके बीच में तो उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहेगी इन द मंथ ऑफ मे। ठीक है, फिर आपके पर्सन और आपके लिए गाइडेंस भी रहेगा, तो इन तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है, कप्स की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है यहाँ पर। लवर्स, टू ऑफ हैंड्स, ओके, and the page of swords and bottom of the deck is king of wands। तो गाइस यहाँ पर देखिए आपके पर्सन की फीलिंग्स इन द मंथ ऑफ मे काफी कंफ्यूज्ड दिख रही है, इमोशनली पुल्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस वाली दिख रही है। ये क्लियर स्टेबल लव एनर्जी थोड़ा कम लग रहा है, पर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर चल रहा है उनका। बट इसका मतलब फीलिंग्स नहीं है ऐसा भी नहीं है, फीलिंग्स है पर थोड़ा सा बिखरी हुई फीलिंग्स है। ठीक है, चलो देखते हैं। ये जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। स्टार्टिंग की जो एनर्जी है यहाँ पर, इस हिसाब से देखा जाए यहाँ पर तो स्टार्टिंग एनर्जी में कंफ्यूजन और जगलिंग चल रही है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, तो जगलिंग एंड कंफ्यूजन की एनर्जी है। वो मल्टीपल थॉट्स या दिमाग में कुछ और चल रहा है या जिंदगी में जो चल रहे हैं उन सारी चीजों में उलझे पड़े हैं। ठीक है, डिसीजंस लेने में स्ट्रगल करेगा आपका पर्सन या करेगी, ये भी यहाँ पर चल रहा है। कभी किसी की सुन रहे हैं, कभी किसी की सुन रहे हैं, खुद का तो कुछ दिमाग चल ही नहीं रहा है, इस तरह की सिचुएशन लग रही है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग एनर्जी एक ऐसी है कि सोशल डिस्ट्रैक्शन का साइन भी दिख रहा है। सोशली भी थोड़ा सा इशू है, इस वजह से भी थोड़ा दूरियां बना रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन का जो रीजन है वो सोशल लाइफ भी हो सकता है, सोसाइटी भी हो सकती है, और किसी को पता है, अगर आपको कंफर्म पता है, पहले से पता है, तो कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन भी हो सकते हैं। ठीक है, या तो फिर वो लाइट और कैजुअल एनर्जी में रहना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ डीप कमिटमेंट के। वो कमिटमेंट के झंझट में नहीं पड़ना चाहते हो, लाइट एंड कैजुअल रिश्ता रखना चाह रहे हो, उस एनर्जी में रहना चाह रहे हो, ये भी हो सकता है कहीं पर। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बहुत सारी है, कम्युनिकेशन उनकी तरफ से तो आएगा, ये बात भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एनर्जी ऐसी है कि मेंटली स्टक है आपके पर्सन, खुद के डाउट्स में या फियर या ओवर थिंकिंग से बाहर नहीं आना चाह रहे, ये भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर इंडिपेंडेंस एंजॉय कर रहे हैं आपके पर्सन या करना चाहते हैं। सिंगल रहने या अपने स्पेस में रहने के लिए या अपनी स्पेस मेंटेन करने की टेंडेंसी भी स्ट्रांग हो सकती है। मई के स्टार्टिंग से लेकर तो मिड तक ये एनर्जी चलती रहेगी। ठीक है, कि अकेले रहना है, अकेले रहकर बड़ा अच्छा लगता है, फ्री महसूस होता है, ये सारी चीजें उसके दिमाग में रहेगी। पेज ऑफ कप्स की बात करें यहाँ पर तो ये बताता है कि फीलिंग सॉफ्ट और जेन्युइन है आपके लिए उसकी, बट इमैच्योर लेवल पर है। अभी भी वो क्लियर नहीं है कि उसको चाहिए क्या, वो अभी भी कमजोर है अंदर से, या डिसीजन लेने में कमजोरी है उसकी। मतलब वो उतना स्ट्रांग फील नहीं कर रहे हैं या खुद ही खुद से डरते हैं अपने डिसीजन से, ये बात भी है यहाँ पर। ठीक है, मतलब लव है, प्यार है, पर एक्सप्रेस करना या हैंडल करना फुल्ली नहीं आता है उसको, ये बात यहाँ नजर आ रही है। भले उसकी एज 40 प्लस क्यों ना हो, 45 प्लस क्यों ना हो, 30 प्लस क्यों ना हो, ठीक है, कोई भी एज हो, लेकिन ये बात यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर ये नेक्स्ट एनर्जी जो है ब्रेक, साइलेंस या नो कांटेक्ट एनर्जी दिखाई दे रही है। वो शांत रहना चाह रहे, एक पॉज ले लेंगे, या पहले से लिया हुआ है तो वो एनर्जी कंटिन्यू होगी कहीं पर, ये बात भी है। विड्रॉ हो सकता है, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए बोलो, या ऑलरेडी डिस्टेंस बना के बैठा है या बैठी है आपके पर्सन, ये भी बात यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट एनर्जी देखो, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, द लवर्स। उसके सामने चॉइस है आपके पर्सन के सामने, वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, बट अभी डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है उसके लिए। कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है उसको कि क्या मैं करूं, लेकिन आपके लिए फीलिंग्स उसकी जेन्युइन है। कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर सारी चीजें ये पहले हो रखी है, तो यहाँ पर रीयूनियन होगा। किसी के लिए ये एनर्जी अभी चलेगी, ये साइकिल पूरी मंथ, फुल मंथ। ठीक है, और रीयूनियन की एनर्जी भी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एंगेजमेंट की एनर्जी दिख रही है, और जो मैंने अभी बताया कि उसके सामने चॉइस है, पर उसको फ्यूचर के बारे में भी सोचना है, और वो सोच भी रहा है या रही है, बट अभी डिसाइड कर पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। किस डायरेक्शन में जाना है उसको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, शायद हो सकता है थर्ड पार्टी को लेकर भी सोच रहे हो, थर्ड पार्टी है कोई जहां कंफर्म वही की बात। ठीक है, ये बात भी है, तो वो थर्ड पार्टी रीडिंग में देखेंगे हम। एंड नेक्स्ट एनर्जी ऐसी है कि वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टॉक करना, चेक करना, इनडायरेक्टली देखना पॉसिबल है। डायरेक्ट अप्रोच कम है यहाँ पर आप पर नजर रखे हुए हैं, स्टॉक कर रहे हैं आपको। ये हो सकता है सोशल मीडिया पर, या फिर ऐसे ही
ठीक है, देखना ऐसे दूर दूर से, ध्यान देना इस तरह से। बॉटम में जो है कार्ड्स, वो है किंग ऑफ वैंड्स। तो किंग ऑफ वैंड्स के साथ ऐसा है, अंदर से अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है उसका, पैशन है, पर एक्शन इनोसेंट, पर एक्शन इनकंसिस्टेंट हो सकता है। ठीक है, कभी कभी एकदम से आगे बढ़कर बात करना चाहे तो कभी पीछे हट जाए, 2 कदम पीछे ले ले, ये हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी उसके साथ वैसी ही है। ठीक है, तो ओवरऑल फीलिंग्स कैसी रहेगी आपके पर्सन की? तो पाइसेस, आपके पर्सन के दिल में फीलिंग्स है, अट्रैक्शन भी है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, कमिटमेंट का फियर भी बहुत ज्यादा है, कंफ्यूजन भी ज्यादा है, तो वो इमोशनली अटैच्ड होके भी डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, रियलिटी चेक जो बहुत जरूरी है, तो ये एनर्जी बोल रही है कि वो अभी स्टेबल, तो ये रियलिटी चेक की बात करें यहाँ पर, तो वो ये एनर्जीज अभी कह रही है यहाँ पर कि वो अभी स्टेबल रिलेशनशिप देने की पोजीशन में नहीं है आपके पास। जो खुद ही कंफ्यूज है वो आपको क्या दे सकते हैं, सोचो क्या डिसीजन देगा वो, क्या क्लैरिटी देगा या देगी। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलू, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, और कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, और मेजर अरकानाज में है द लवर्स। थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे, जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है वो इसे देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद का देख लीजिएगा। डाउट के बेस पे बिल्कुल ना देखें, और ये जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं। ऑनलाइन यानी सोशल मीडिया, आपको पता है ना अभी, या फिर डेटिंग एप्स, मैट्रिमोनियल एप्स। ऑफलाइन किसी का प्रेजेंट होना। चलो, ये मैं इसलिए बताती रहती हूँ कि कोई न्यू व्यूअर्स जुड़ जाते हैं उनके लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिलेशनशिप में कंडीशनिंग, मतलब कोई ना कोई कंडीशन पर यह रिश्ता जुड़ा हुआ था। जैसे कि किसी को पैसे की जरूरत थी, तो किसी को फिजिकल अट्रैक्शन था, किसी को इमोशनल जरूरत थी, है ना, इस तरह से कोई ये कनेक्शन जुड़ा हुआ था या है अभी इस तरह से। ठीक है, तो ये फंसे हुए हैं उस कनेक्शन में, दोनों भी मिसमैच है पूरे तरीके से, दोनों भी एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच कहीं से भी नहीं है, और उनको ऐसे लग रहा है कि इस रिश्ते से कब बाहर निकले। ये एनर्जी भी यहाँ है, पर इस रिश्ते में बस मैं वो वर्ड नहीं यूज करना चाहती, पर फन के लिए ही गए थे वो, बस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन, ये भी एक बहुत बड़ी वजह किसी के रिश्ते के लिए हो सकती है। ठीक है, अब इस रिश्ते से बाहर निकलने का वक्त आ चुका है, अब जो किया है उसका फल इनको मिलने वाला है, ये बात यहाँ पर रहेगी। साथ ही साथ में ये लोग उस रिश्ते में पक चुके हैं। तीसरी बात ऐसी है यहाँ पर कि अब ये रिश्ता कंप्लीशन पर है, खत्म होने को है ये रिश्ता, अभी यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा कुछ भी। ठीक है, अगर इनको समझना है तो समझे। ठीक है, इस रिश्ते से निकलकर अपने अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करे तो बेहतर रहेगा। ये दी एंड की तरफ जा रहा है ये रिलेशनशिप, और इनके लाइफ में ये पैटर्न भी खत्म हो रहा है, थर्ड पार्टी खेलना, जो पैटर्न चल रहा है ना आपके, ये भी चेंज हो रहा अभी, क्योंकि हो सकता है कि आपने अभी मिले हो और इसके पहले भी इनके लाइफ में कोई सिचुएशन रही हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन, या फिर ये अब की बार जो थर्ड पार्टी है ये दूसरा तीसरा टाइम हुआ हो। ये किसी के लिए कुछ भी हो सकता है ना, अपने हिसाब से देखिएगा, जनरल रीडिंग है। अब एक ऑर्डिनरी सी लाइफ इनको जीनी पड़ेगी यहाँ से आगे, एक नॉर्मल सी लाइफ, यही इनके लिए रहेगा, दोनों के लिए। थर्ड पार्टी का तो हमें कुछ करना है नहीं, है ना, उसको जो करना है करे। लेकिन आपके पर्सन की बात करें तो इस रिश्ते से बाहर आना ही आना है, एंडिंग की एनर्जी चलेगी अभी। ठीक है, अब इल्यूजन खत्म होगा, ये वहम है, भ्रम है, ये थर्ड पार्टी, इसमें से बाहर आना होगा और एक नई शुरुआत की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा इन लोगों को। अभी नहीं करेंगे तो फिर कभी कुछ नहीं होने वाला है इनके लिए। ठीक है, यही गाइडेंस इनके लिए रहेगा, अदरवाइज ये लोग फंस जाएंगे, अपनी ही सोच के शिकार तो पहले ही हो चुके हैं। जो दिमाग कह रहा है वो किया है, इस वजह से तो भुगता है बहुत कुछ। अब थक गए हैं दोनों भी, उनका दिमाग भी थक गया है और वो भी थक गए हैं, तो इस रिश्ते में अब रुकने का कोई वजह नहीं बचा है। अब ये भ्रम बना हुआ जो रिश्ता है, जो कर्मा फिनिश हो रहा है इनका, इसमें से इनको बाहर निकलना पड़ेगा अभी, नहीं तो आगे चलकर फिर है ही इनके लिए और ज्यादा बड़ा कर्मा, जो कि यहाँ पर है, ऑलरेडी कार्ड्स आए हैं। दिमाग कुछ वर्क नहीं करेगा। ठीक है, मेंटल प्रेशर बहुत रहेगा और थकान बहुत महसूस होगी इन लोगों को, मतलब थक चुके रहेंगे, ये बात है। चलो, यहाँ पर हम बात करेंगे अभी सभी के लिए गाइडेंस, ट्विन फ्लेम्स के लिए भी और सबके लिए। वन विथ सेल्फ, ब्लॉसमिंग वाला टाइम रहेगा आप सभी के लिए। अपने अपने ऊपर ध्यान दो, खुद के ऊपर ध्यान दो, वो बहुत सही रहेगा आपके लिए। रीबर्थ, एक नई शुरुआत हो रही है आपके अपने लाइफ में। ठीक है, आप ही के लाइफ में आप अपने आप को एक नया पर्सन पाओगे। ठीक है, किसी सोलमेट की एंट्री हो सकती है, जिन लोगों की अभी शादी नहीं हो रखी है, इस पर्सन से ब्रेकअप जैसी सिचुएशन बनी पड़ी है, तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि आपका कर्मा यहाँ पर इसके साथ खत्म हो चुका है और नए सोलमेट की एंट्री यहाँ हो चुकी है, जिसके साथ आपकी शादी भी हो सकती है, आगे बातें बढ़ेगी। क्लियर, और वुंड्स, सारे वुंड्स इस पर्सन की वजह से वो निकल जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, हील हो जाएंगे। ठीक है, ये बात भी रहेगी। और जो लोग पहले से मैरिड है
ठीक है, या फिर इसी रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं पर शादी नहीं हुई है, तो आपके बीच, आप लोगों के लाइफ में भी एक सोलमेट आएंगे जो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, नॉर्मल फ्रेंड। ठीक है, वैसे तो सभी के लिए एक नॉर्मल फ्रेंड भी हो सकते हैं सोलमेट, लेकिन कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए, ठीक है, ये आपके लाइफ पार्टनर भी बन सकते हैं, वो भी यहाँ पर किसी किसी के लिए रहने वाली है बात। आप अपनी पावर को समझोगे, ठीक है, आप कितने पावरफुल हो वो समझोगे। प्रैक्टिस सेल्फ लव, सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको, ठीक है। चलो गाइडेंस देखते हैं और से। थोड़ा सा ओपन माइंड रखिए, ठीक है, रिजिडनेस ना रखे तो बेहतर है, मतलब ज्यादा माइंड को ऐसा ना सोचे कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो ऐसा ही चाहिए, नहीं। शांत रहिए, अपने आप को शांत रखिए, रिलैक्सेशन की एनर्जी रिलैक्स करो, डिलाइटफुल एनर्जी आपकी तरफ आएगी, मतलब एनर्जी आएगी का मतलब ये है खुशियां आएगी आपकी तरफ, आप खुश रहोगे, ठीक है। जो अभी क्लियर नहीं है उन चीजों में दिमाग ना लगाए तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। फोकस कीजिए अपने ऊपर, सेल्फ लव पर फोकस रहिए, वो बेहतर रहेगा। एंड आपकी विश पूरी होने जा रही है, ये बात भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर आपके लिए रहेगी। रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना भूलना नहीं है। यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी, आप फिर से एक बार नई शुरुआत कर सकते हो अपने लाइफ में। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नए पर्सन आ रहे हैं तो पुराने पर्सन से एकदम से छोड़ नहीं पा रहे। सही बात है, थोड़ा अपना वक्त ले लो, लेकिन ये कर सकते हो, आप कभी भी न्यू बिगनिंग कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जस्टिस इज कमिंग, जस्टिस आ रहा है आपके लिए, चाहे ये सोलमेट के आने से हो या वैसे भी हो, जस्टिस आ रहा है आपके लिए। यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू, आपको किसी और के आने से, आपको मतलब कोई आए और आपके प्रॉब्लम सॉल्व करके दे, आपको आपको सपोर्ट दे, आपको पैम्पर करे, इन सारी चीजों की कोई जरूरत आपको महसूस नहीं होगी, आप इतने कॉन्फिडेंट फील करोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।